अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 9.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की स्टार्ट की हुई है। इसके हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन का लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें वो कहता है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें कोई हमें कंडीशन भी गिवन होगी। तो क्वेश्चन है 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स, और कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है -1 है। सॉल्व करने का मेथड वही है, सारी एक्स वाली टर्म एक साइड पर कर लें, सारी वाई वाली टर्म एक साइड पर कर लें, मतलब सेपरेट कर लें। इसके बाद क्या करें जी, उसकी इंटीग्रेशन कर दें। तो पहले ही वो उसने सेपरेट करके दी हुई है, मतलब जितनी वाई वाली टर्म है वो डी वाई की जानब है, जितनी एक्स वाली टर्म है वो आपके पास क्या है डी एक्स की जानब है। तो इसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आपके पास y माइनस 1 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, आपके पास x के डी एक्स आ गया, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, x आ गया, डी एक्स आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 1 जी इंटीग्रल साइन अप्लाई कर दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस का y विद रिस्पेक्ट टू y किया विच इज़ इक्वल टू, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसकी पावर में ऐड किया तो 3 हो गया, उसी पर डिवाइड कर दिया, प्लस इसकी पावर में ऐड किया तो आपके पास पावर 2 बन गई, उसी पर डिवाइड कर दिया, प्लस 2x और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास कितना बन गया है 2 बन गया। अब 2 इंटू यहाँ से 2 एलसीएम आ गया, बन गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस का 2y विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आ गया एक्स क्यू, प्लस आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस आपके पास c आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर माइनस का 2y विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यू प्लस आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस आपके पास क्या आ गया c आ गया। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक सारा काम किया हुआ है। इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस पर हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करनी है। कंडीशन गिवन है हमारे पास y एट 0 विच इज़ इक्वल टू -1। ये जो y के साथ वैल्यू लिखी जाती है ये आपके पास x की वैल्यू होती है, और जो राइट हैंड साइड पर लिखी गई है वो आपके पास क्या है y की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर आपके पास y है वहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, और जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा +1, 2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 आएगा, ये वाला जब माइनस अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0 का क्यूब 0 आ गया, यहाँ पर भी आपके पास 0 आ गया, सो c आ गया आपके पास। 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया c आ गया, मतलब c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3 आ गई है। y की जगह -1 पुट किया है और x की 0 पुट किया है, तो आपके पास c की वैल्यू आ गई है c इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको हम पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग इन 1 वी गेट, जब 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y विच इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। अब ये माइनस का 2y है, ये राइट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो आपके पास प्लस का 2y आ जाएगा, और प्लस आपके पास बन गया जी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस आपके पास क्या आ गया c आ गया। तो यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 3x प्लस 8 इंटू वाई स्क्र प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4y इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको भी हमने सॉल्व करना है सेपरेटिंग वेरिएबल वाले मेथड से। सारे x एक साइड पर कर लेते हैं और सारे y एक साइड पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्र प्लस 4 ही होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 ही होना चाहिए। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय वाई स्क्र प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 ऑन बोथ साइड। इस पर डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास रह गया 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इंटू डी एक्स। इसको मैं डिवाइड किया इस पर, जब मैं डिवाइड करूँगा वाई स्क्वायर प्लस 4 से वाई स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास ये रह जाएगा, और ये एज इट इज़ -4y। अब इसको डिवाइड करने लगा हूँ मैं इस पर, जब मैं डिवाइड करूँगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y बाकी रह जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का 4 इंटू आपके पास क्या रह जाएगा डी वाई। जब 0 को डिवाइड करूँगा इस पर तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, लें जी इंटीग्रेशन की तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 3x प्लस 8 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। पहले इसकी इंटीग्रेशन इजीली नहीं होगी, पहले इसकी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन।
लेट 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस 8, तो मल्टीप्लाई करो 6x स्क्र प्लस माइनस करें तो आपके पास 5x, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस 8, x कॉमन लिया पहली दो ऑर्डर में तो आपके पास x प्लस 3 आ गया, 2 कॉमन लिया थर्ड और फोर्थ में तो आपके पास x प्लस 3 आ गया। सो आपके पास 3x प्लस 8 ये आ गया आपके पास x प्लस 3 इंटू आपके पास क्या आ गया x प्लस 2। चूँकि ये दोनों के दोनों लीनियर है तो हम इसको लिख सकते हैं और नॉन रिपीटेड है a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2। ये आपके पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 है। अब हम मल्टीप्लाई, बल्कि इसको नाम दे नंबर 2 का, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 के साथ ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3x प्लस 8 रह जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास b इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके साथ x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचा हमने लिख लिया, इसको नाम दे आप इक्वेशन नंबर 3 का। दोनों लीनियर है, बारी बारी जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। पुटिंग x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -2। यहाँ पर पुट करते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ गया। यहाँ पर पुट करते हैं माइनस का 2 प्लस का 3, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का 1, मतलब b ही रह गया। यहाँ पर -2 पुट करते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6, 8 माइनस 6 आपके पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। लें जी b की वैल्यू आ गई है, हमने इसको पुट किया तो आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट करते हैं, पुटिंग x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3 इन नंबर 3 में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुट किया माइनस का 3 प्लस का 3, 0 हो गया। 0 को b से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1, सो आपके पास माइनस का a आ गया। यहाँ पर -3 पुट करते हैं तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस का 9 और प्लस का 8 आपके पास माइनस का 1 आ गया। इस -3 को इस x की जगह पुट किया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 9 आ गया। ये माइनस एज इट इज़ माइनस का 9 बन गया। माइनस का 9 प्लस का 8 आपके पास माइनस का 1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल तो आपके पास a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन नंबर 2 में पुट किया तो 2 आपके पास क्या है, 3x प्लस 8। इसको हम अगेन ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस का 5x प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये फैक्टर इसी के थे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके अगेन यही लिख सकते हैं। a की वैल्यू 1 आई है डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस 3, और b की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2 आई थी, प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। अब हमें तो चाहिए इसकी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया आपके पास इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। अब तो नीचे फंक्शन है आपके पास x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 आएगा। होल की पावर कितनी है आपके पास, 1 है। फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद हो, नीचे फंक्शन हो, फंक्शन की पावर 1 हो, तो हम लिखा करते हैं नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन x प्लस 3। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लें तो 1 ओवर x प्लस 2 रह जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का 0 आ गया, ओवरऑल आपके पास डेरिवेटिव 1 आ गया। होल की पावर आपके पास कितनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग x प्लस 2 आ गया। ये वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पुट करते हैं, क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन मिल चुकी है। तो लिखते हैं पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, यहाँ पर पुट करने लगे हैं। इसका आंसर आया आपके पास नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 2, इसका स्केयर भी लिख सकते हैं, मतलब ये 2 को पावर में ले गए। अब बात करनी है हमने इसकी, तो नीचे आपके पास फंक्शन है वाई स्क्र प्लस 4 है, ऊपर आपके पास क्या है, 4y है। इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटीग्रल 2y डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्र प्लस 4 इंटू डी वाई। मतलब मैंने 4 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, c आ गया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो 2y आएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है, होल की पावर कितनी आपके पास 1 है, तो लिखेंगे नेचुरल लॉग
डिनोमिनेटर वाला फंक्शन विच इज़ इक्वल टू, सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, नेचुरल लॉग में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट भी हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग में ही ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपके पास नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 2 इसका स्केयर माइनस नेचुरल लॉग, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर प्लस 4 पावर में लिख सकते हैं 2 को, विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग सी आ गया। ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का सिंगल लॉग में लिखते हैं, तो जो प्लस में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपके पास क्या है सब्ट्रैक्शन है वो डिवीज़न में चली जाएगी। एक्स प्लस 2 इसका स्केयर आ गया, एक्स प्लस 3 आ गया डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर आ गया विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग सी आ गया। नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास एक्स प्लस 2 इसका स्केयर आ गया, एक्स प्लस 3 आ गया डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर आ गया विच इज़ इक्वल टू सी आ गया। ले जी, ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। पहले आपने 15 क्वेश्चन यहाँ तक तो किए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, बस ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, y ऑफ 1 विच इज इक्वल आपके पास क्या 2 है, जो y के साथ वैल्यू लिखी होती है वो x की वैल्यू होती है और जो राइट हैंड साइड पर लिखी होती है वो y की वैल्यू होती है। अब इसमें हमारे पास जहाँ पर y है वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं और जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। x किया 1 पुट किया, 1 प्लस 2 3 का स्केयर आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। 1 प्लस 3 आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया डिवाइडेड बाय, अब y की जगह हमने 2 लिखना है, 2 का स्केयर 4 प्लस 4 आपके पास कितना आ जाएगा 8 का स्केयर आपके पास कितना आ गया जी 64, तो ये कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, हमने 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया। सो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9/16 आ गई है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 9/16 आ गया, यहाँ पर छोड़ दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 16 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी आपका क्या आ जाएगा।